जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कराची शहर के बड़े यूट्यूबर्स और अच्छी खासी तादाद सहाफ़ियों की है जो कि एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज की जो बुनियादी रीज़न है वो जाहिर है कि आपके इल्म में है कि सहाफ़ी और पाकिस्तान के साथ यूट्यूबर हैं तनवीर बेलियन, और उसके साथ दीगर सहाफ़ी थे, उनको दिन दिहाड़े कराची शहर में लूट लिया गया। सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं, एक अरसे से क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो सूरत अब कराची शहर में बिगड़ी है कि 3 सहाफ़ी दिन दिहाड़े DSP खुद पुलिस से लुट रहा है और एडिशनल IG कराची कह रहे हैं कि शहरी खुद मारें और इनाम ले जाएं। किस तरफ जा रहे हैं हम? बिलाल भाई, हम बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अब वाकयात जो है उस तरह के रिपोर्ट होना कम हो गए हैं। रोजाना दर्जनों से ज्यादा वारदातें होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती हैं। अगर आपका मोबाइल फोन छीन जाता है तो आपको पता है कि पुलिस का रवैया क्या है, आप थाने ही नहीं जाते। आपको पता है मैं थाने जाऊंगा तो मेरी दरखास्त ही, मेरी FIR ही नहीं कटेगी, और अगर FIR कट जाएगी तो आपको सिर्फ इसलिए तंग किया जाएगा कि आप आइंदा मुकदमा ही दर्ज ना कराएं। मतलब आपको इसलिए तंग किया जाएगा कि एक तरफ मुकदमा दर्ज कराया, अब फोन आना शुरू हो जाएंगे, हाँ जी हमने लोग पकड़े, आ जाए देखने, जाए वकूआ कहें, अच्छा हमने ये CCTV देखिए। अब आप इतना तंग आ जाएंगे कि आप कहेंगे कि मैंने मुकदमा ही क्यों दर्ज कराया। इसलिए बहुत 99% लोग मुकदमा दर्ज नहीं कराते। कराची का असल क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। जो क्राइम आप देख रहे हैं वो सिर्फ 1% है। 99% क्राइम जो है ऐसा है जो नजर ही नहीं आ रहा। अभी चंद दिन की जो CCTV आप देखें, एक खातून को घर के बाद लूट लिया गया, वो नाजमाबाद पे, वो उसका पीछा करती रही। ये कल का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको CCTV भी दूंगा। नाजमाबाद में खातून रक्शे में थी, रक्शे में उसको लूटा, वो भागी, उसका मोबाइल ले गया, दूसरा मोबाइल उसके पास था, वो दूसरे मोबाइल से लोकेशन से ट्रेस करती रही, वो औरंगी टाउन चले गई, वो सोराबकोट चले गई, पुलिस को 15 करके कहते रही। पुलिस ने कहा हमारे पास टीम ही मौजूद नहीं है जो हम आपको दें। वो फिर खातून मिलाकर उसका मोबाइल बंद हो गया और लोकेशन बंद हो गई, उसका मोबाइल फोन नहीं मिल सका। तो अगर खुद बहादुर बनकर भी शहरी आगे आते हैं तब भी उनका मोबाइल फोन, उनकी चीजें उनको नहीं मिलती हैं। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। तनवीर के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया। ये हम देखें तनवीर के साथ इज़हार हमदर्दी देखें, चलेंगे। तनवीर एक सहाफ़ी है ना, ठीक है ना, एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशानी है कि एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। देखिए, आम आदमी के साथ जो तनवीर है वो तो बिल्कुल हम हमदर्दी के लिए उसके साथ है। आम आदमी के साथ भी वही रवैया है जो तनवीर के साथ है। कोई नई बात नहीं है, चाहे तनवीर लूटे, चाहे आम आदमी लूटे, चाहे पुलिस वाला लूटे, चाहे कोई किसी भी दायरे से ताल्लुक रखने वाला आदमी लूटे, सब बराबर ही है। वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं है पुलिस की, कोई टारगेटेड कार्रवाइयां नहीं है पुलिस के पास। पुलिस ने अब तक कोई डाटा ही नहीं मुरतब किया कि अब कितने ऐसे लोग हैं जो वारदातें करते हैं। पुलिस के पास कोई डाटा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप रंचोलन जाएं, आप न्यू कराची जाएं, आप औरंगी टाउन जाएं, आप सोराबकोट जाएं, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहां पर चोरी का सामान मिलता है। यही मोटरसाइकिलें चोरी छीनकर वहीं पड़ी रहती है। मोबाइल की बड़ी मार्केट है रंचो लाइन में, जहाँ पे इतवार के रोज बड़ा बाजार लगता है। वहां पर यही मोबाइल फोन जो छीने जाते हैं, वहाँ 2000 रुपए के मिलते हैं वहां पे। मैं आपको उसकी वीडियोस भी फराहम करूंगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात सबको पता है, पुलिस सबको पता है। तो पुलिस का काम ये रह गया कि वो बताए शहरी और डकैती मारे 5-5 हजार रुपए ले जाए। पुलिस का काम यह रह गया है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं ना, उससे सिर्फ भत्ता वसूल करे टाइम पर, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी शहरी मरता है, मरते रहे, उनको क्या कर्ज है। आपकी पुलिस कौन सी अपनी है? पुलिस भी तो आपने किराए पे ली हुई है। पुलिस ये किराए वाली बात जो है वो फिर हम वो कहते हैं यार आप दूसरी तरफ चले आते हैं, मकामी गैर मकामी वाला सेटअप चले जाते हैं। ये मकामी की बात नहीं है, लेकिन ये जो थानों के अंदर SHO हैं, आप तो ऐसे SHO आते हैं, या तो सिफारिश पे आते हैं या दूसरे मकासद के लिए आते हैं, उनको इलाके का नहीं पता होता, फिर कहते हैं हम कैसे काम करें। देखिए, इस वक्त जो पुलिस तैनात हो रही है वो मुकम्मल तौर पर सियासी पुलिस में भर्तियां हो रही हैं। SHO सियासी बुनियाद पे लगाया जा रहा है। आगे जो इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी की जा रही है कि SHO को कहाँ लगाया जाए ताकि सही तरीके से वो अपना काम दिखाए और उसको ज्यादा से ज्यादा तैनात किया जाए और फिर दोबारा उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाए। इस वक्त कराची के अंदर जो भी पोस्टिंग है, चाहे आला सतह की हो चाहे निचली सतह की हो, तमाम इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। उनको कोई शहर की फिक्र नहीं है, लुट जाए मर जाए कोई फिक्र। एक आपसे तल्ख सवाल कर लूं और आप जाहिर है कि आप उसका मेरे ख्याल में उसका जवाब भी आपके पास मौजूद है, और ऐन मुमकिन है कि आप में से कोई नाराज हो। पंजाब कॉलोनी हो गया, कश्मीर कॉलोनी हो गया, दिल्ली कॉलोनी हो गया, जहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, वहां पर डकैतियों का रेशो इंतहाई कम है। ये जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज हैं वो क्यों टारगेटेड हैं, वहां क्यों ये डकैतियां, मतलब आप सेंट्रल चले जाएं पूरा आपको बहुत ज्यादा मिलती है। और ये तनवीर के साथ जो वाकया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ है, आप किसी से लॉ इन्फोर्समेंट से पूछे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ना जाएं, क्यों ना जाएं और वहां क्यों हो रही हैं?
जी देखिए, ये कहना कि किसी जगह पर वारदात नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मिक्स आबादी रहती है। अच्छा, मिक्स आबादी जब रहती है तो उसमें फर्क ये आ जाता है कि जो पुराना रह रहा है, यानी कि जो कदीम रह रहा है, उसको तो पता है कि मोहल्ले में कौन कहाँ रहता है। लेकिन कोई नया आने वाला है जो कि गैर आबाद है, जो कि किसी दूसरे इलाके से आया है, उसका तो नहीं पता ना उसको कहाँ है। उसके लिए इंटेलिजेंस जो इदारे होते हैं, पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच होती है, वो रिपोर्ट बनाती है कि कौन कौन नया आया है, कहाँ है वो रिपोर्टें, क्यों उस पर काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं पता आपको कि अगर सलाह मुतासिरीन को भी अगर आप शामिल करते हैं कि उनके आने से चेंजेस आई है, तो क्यों नहीं स्पेशल ब्रांच ने अपना काम किया। उसका काम क्या है फिर? उसका काम भी यही है भत्ते लेना, उसका काम भी यही है कि अपने ही मातहत इदारों के अफसरान की रिपोर्टों को दबाना और उसके अवज पैसे ले लेना। तो अगर सबने ही पैसे लेने और करप्शन करनी है तो छोड़ दे फिर सबको ऐसे ही। अच्छा, हमारे साथ सीनियर साहब अरमान साहब भी मौजूद हैं। अरमान भाई, आप कराची शहर यार किस तरफ जा रहा है? देखिए ना, ये कभी नहीं हुआ ऐसे कि सहाफ़ी यूट्यूबर्स जमा हुए हों, खड़े हुए हों और इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हों। 3 सहाफ़ियों को दिन दिहाड़े लूटा गया, कोई पेशरफ नहीं है। देखिए, सहाफ़ी की बात नहीं है, शहर में सहाफ़ी भी जो है वो शहर का हिस्सा हैं और शहर के जो है वो शहरी हैं। बिल्कुल। तो डाकू ये नहीं देखता कि सहाफ़ी कौन है और कौन गवर्नमेंट मुलाजिम है, कौन प्राइवेट मुलाजिम है। डाकू जो है वो आता है और आके जो है वो सामान छीन के आपका ले जाता है। और सहाफ़ी जो है वो इस वजह से आसान हदफ होते हैं क्योंकि उनका काम यह है कि वो कैमरा निकालेंगे और कैमरा निकाले बगैर उनका काम चलता नहीं है। क्योंकि अब जो है वो डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया के दौर में हर कोई कैमरा निकालता है और कैमरे से जो है वो शूट करता है। जिसको तो कैमरे से शूट कर रहा होता है उसी वक्त जो है 2 लोग या 4 लोग आते हैं और आके उससे कैमरा छीन के ले जाते हैं। तो ये इस वजह से सहाफ़ी जो है वो कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हैं। एक दिन में शहर में कम से कम 300 वारदातें हो रही हैं स्ट्रीट क्राइम की, जो कि रिपोर्टेड हैं। अगर इसके अलावा जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कच्ची रिपोर्टों को भी शामिल कर लिया जाए इसके अंदर, तो ये तादाद मेरे ख्याल से 600 से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो अगर जिस शहर में स्ट्रीट क्राइम की छीना झपटी की 600 वारदातें हो रही हैं, वो शहर कहाँ जा रहा है? इसकी पुलिस क्या कर रही है? सो रही है। अच्छा, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब सगीर, रोजनामा जंग अखबार से ताल्लुक है इनका। साकिब भाई, ये कराची शहर रात के अंधेरे में कई वारदातों के लिए मशहूर था। मोबाइल फोन घर से बाहर निकले तो एहतियात से जाएं। ये दिन दिहाड़े शहरी लूट रहे हैं और चौक के ऊपर लूट रहे हैं। और 3 सहाफ़ी जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है इतना बड़ा, क्या कहेंगे? कराची शहर आप क्राइम रिपोर्टिंग कवर करते हैं, कहाँ जा रहा है? देखिए, कराची में इस वक्त इशू ये है कि मेरिट पे जब आप पुलिस अफसर तैनात नहीं करेंगे और भर्तियाँ होंगी खाली सिफारिशों पे, तो फिर यही मामला होगा। इसलिए वजह यह है कि नुमाइशी इक़दाम किए जा रहे हैं। कभी बोलते हैं शाहीन फोर्स बना दी, कभी कहते हैं स्केटिंग फोर्स बना दी, कभी कहते हैं स्ट्रीट क्राइम फोर्स बना दी। फोर्स बनाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप थाने को एम्पावर करें, SHO को एम्पावर करें और प्रॉपर गश्त करें। मसला ये होता है कि एहलकार गश्त के टाइम पे होटलों में बैठे रहते हैं। सही है, जब शहरी लूट रहे होते हैं, एहलकार जो है वो अपनी पैदागिरी में लगे रहते हैं, ठेलों से भत्ते ले रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से अपनी भीड़ पकड़ रहे हैं। तो जब आपकी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होगी तो मुल्ज़िमान तो जब देखते हैं कि पुलिस है ही नहीं, पुलिस मोबाइल है ही नहीं, यार हर शहरी तो बेचारे सॉफ्ट टारगेट है, उनके पास असला तो नहीं होता, यार सॉफ्ट टारगेट है। मोबाइल, आजकल कैमरे। अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि सहाफ़ी जो बेचारे दूसरों को रिपोर्ट करते थे, अब वो बेचारे खुद रिपोर्ट करने में मजबूर हो गए। तो ज़ाहिर हमारे पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शहर में प्रॉपर जो अहल अफसरान हैं उनको तैनात करें। सिफारिशी बुनियादों पर अगर अफसरान तैनात होंगे तो ये वाक़यात होते रहेंगे। अच्छा, ये एडिशनल IG साहब कहते हैं कि शहरी डाकू मारे 50,000 रुपए ले जाएं, शाबाश ले जाएं। ये किसी महज़ब माशरे के अंदर ही काबिल कबूल है? ये देखें, ये तो हमने तो अपनी इतने साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शहर में पहली दफ़ा ये बातें सुनी है और IG साहब ने बाकायदा इसका एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो शहरी जो है वो ताउन करेगा उसको हम पैसे भी देंगे, उसको नकद इनामात भी देंगे। देखिए, ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। इससे तो लोग अपने इनाम के लिए, क्या पता लोग अपनी दुश्मनियाँ निकालें, किसी को मार दें और पुलिस को पूछने वाली नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शहरियों का काम है। ये जिस इदारे का काम है, पुलिस का काम है, कानून नाफिज करने वालों का काम है, रेंजर्स है यहाँ पे, दीगर इदारे, उनका काम है, काम शहरियों का नहीं है।